ओके, सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट जो है वो जो कुछ ओन करता है बिजनेस, दैट्स इक्वल टू द एवरीथिंग बिजनेस ओड। सो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसमें अगर हम थोड़ा सा रिवर्स कर दें वर्किंग को, तो हम कैपिटल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो कैपिटल क्या बन जाएगा? एसेट माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल को इक्वल के इस साइड पे रखते हैं, तो लायबिलिटीज को पिक करें। आप जब लेफ्ट साइड पे लेके आए तो वो प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। एसेट माइनस लायबिलिटीज को बच्चों नेट एसेट्स भी कहते हैं। ओके, सो एसेट minus assets minus liabilities is called net assets। ये कुछ दिन बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अकाउंटिंग की जो ये इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसमें आप कैपिटल को कैसे करेंगे? कैपिटल आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हो जाएगा सिंपल मैथमेटिकल रूल के तहत, और इसी को हम नेट एसेट भी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट्स। ओके, सो जितनी भी आपके एसेट हैं और जितनी भी उससे रिलेटेड लाइबिलिटीज हैं, दैट मीन नेट एसेट आपके, नेट ऑफ ऑल द लोन्स एंड ऑल द क्रेडिटर्स, वो जो है वो आपका कैपिटल के इक्वल है। ओके, सो ये बात हमने समझ ली। एसेट में दोबारा आप देख लें, कैश है, बैंक है, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स। लाइबिलिटीज़ में आपके क्रेडिटर हैं, जो वेजेस आपने पे करनी है अपने स्टाफ को। आप हर महीने के एंड पे अगले महीने की वेजेस को लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। आपका जो लोन है, ओके, और जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ओके, ये भी एक अच्छी सी बात है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। हर महीने आप इंटरेस्ट अदा करेंगे, और जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कंप्लीट टाइम के एंड पे आप लोन की फुल पेमेंट अदा करेंगे, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। उसको आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहेंगे। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन जो है आपका, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटीज, आपकी बुक में ये है। जो ग्रीन इन्वेस्ट 5000 ऑफ हर ओन मनी सेटिंग अप अ गार्डन डिजाइन बिजनेस, दिस बिजनेस इज कॉल्ड लिंक्स लैंडस्केपिंग। सो आपका एसेट 5000, कैपिटल 5000, बिजनेस इन्वेंट्री परचेज किया, कॉस्टिंग अब इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुआ है, तो एसेट इंक्रीज हुआ है, और साथ आपने बैंक माइनस होगा। मैं आपको लेके जाने जा रही हूँ क्वेश्चन के ऊपर, कि जिससे हम कर सकेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व और समझ सकेंगे। इसी तरह हर टॉपिक के एंड पे हम कोई ना कोई क्वेश्चन और प्रैक्टिस ढूंढ के तो करेंगे, कैप्टन की बुक में से भी और किसी और बुक में से भी, और आपकी प्रैक्टिस किट में से भी। ओके, सो आपकी कैप्टन की बुक में है पेज 24। So Grace commenced business on 1st June 2009 with a cash of 5,000, and she introduced a car value of at 4,500. सो 1 जून की पहले एंट्रीज हम इसको पोस्ट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन ये भी एक और पैमाना है देखने का, कि जैसे आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शन होती हैं बिजनेस में, तो उसका इफेक्ट एसेट जो है अकाउंटिंग की डिफरेंट क्लासेस पे कैसे होता है। एसेट आपकी एक क्लास है, लायबिलिटी आपकी एक क्लास है, कैपिटल आपकी एक क्लास है, ठीक है। सो इन तमाम क्लासेस पे आपका इफेक्ट कैसे होता है। सो आपकी सबसे पहले डबल एंट्री, अब इसका फॉर्मेट हम देखेंगे। डेट हम डालेंगे, ठीक है, और अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम इस तरह से लिख देंगे, बल्कि नहीं, हमें इसमें कैपिटल लिखना है।
ये कैपिटल की वर्किंग है, इसलिए हम ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देते हैं। प्लस लायबिलिटीज़, जैसे जैसे लायबिलिटीज़ अकर होंगी वैसे वैसे हम इसकी एग्जांपल देखते जाएंगे। ठीक है। सो आपका 1 जून पे उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। डेट आएगी सबसे पहले, एसेट्स में क्या इफेक्ट हुआ है, आपके एसेट में दो चीज़ें आई हैं, एक कैश आया है और एक आपका कार आया है, व्हीकल या कार। ठीक है, एसेट की साइड पे इसको जाके लिखेंगे कैश इज इक्वल टू, कैश आपकी है मुझे टाइप करना पड़ रहा है, लिखने की भी हम कोशिश करेंगे। 5000 कैश है और आपका 4500 क्या है, एसेट है, कार व्हीकल है। अब ये आपकी दोनों चीज़ें क्या हैं, ये आपका कैपिटल है या प्रॉफिट है या लॉस है, ये आपका कैपिटल है। तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इस स्टेज पे कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन क्लोज होती है, हमेशा क्लोज का वर्ड लिखेंगे। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन किन फिगर्स के साथ, 9500 आपके लेफ्ट साइड पे है और आपके राइट साइड पे भी 9500 है। सो हैंस आपका डुअलिटी कॉन्सेप्ट भी पूरा होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है तो दो डिफरेंट इफेक्ट होते हैं जो सेम वैल्यू के होते हैं बट डिफरेंट क्लासेस में जाके इफ़ेक्ट करते हैं। थोड़े से टाइम के बाद हम ये भी देखेंगे कि सम टाइम ट्रांजैक्शन एक ही क्लास में हो रही होती है, मीन कैश आ भी रही है, कैश जा भी रही है। ठीक है, इन्वेंट्री आ रहा है और कैश जा रही है, तो ये दोनों एसेट में आपके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड फॉर 1000 कैश ऑन 1 जून। फिर 1 जून को उसने गुड्स परचेज की हैं, तो अब आपका क्या आ गया है, एसेट में क्या हो गया है, इन्वेंट्री आ गया है, कितने का, 1000 का, ये ऐड हो गया है। और आपने खुद ही अभी कह दिया कि कैश उसने किया है, तो आपका कैश 1000 से माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, +1000 इन्वेंट्री की फॉर्म में, -1000 कैश की फॉर्म में, और जो हमारा पहले बैलेंस आ रहा था वो 9500 था। सो आप इसको क्लोज करें यहाँ पे 1 जून में, तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है, डुअलिटी कंसेप्ट पूरा हुआ कि व्हेनेवर ट्रांजैक्शन अकर्स इट अफेक्ट्स द classes of accounting in this way that they are two equal and opposite effect. सेकेंड जो परचेज फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग 900 फॉर कैश। अब आपके क्या हो गए, 2 जून को फिक्सचर एंड फिटिंग आपके ऐड हो गए, फर्नीचर कह दो इसको, जो कि है 900 का ऐड हो गया है और कैश जो है वो माइनस हो गई है 900 से। सो अब हमारा इफेक्ट यहाँ पे कैसा आएगा, या मैथमेटिकल इम्पैक्ट को देखेंगे तो आप कहेंगे कि 900 + 900 - 900 + 9500, ओके, एंड आपके राइट साइड पे 9500, जिसको जब हम क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9500 इज इक्वल टू 9500। अगेन आपका डुअलिटी कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया। 3 जून परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम इलीन। अब इन्वेंट्री खरीदा है आपने, उधार पे खरीदा है, तो इसका मतलब है इन्वेंट्री तो आया, गुड्स प्लस हुई, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। अब इस पार्ट में इफेक्ट आने लगा है, आपकी लायबिलिटीज़ में इफेक्ट आने लगा है। सो डेट डालते हैं 3 जून 2009, और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री ऐड हो रहा है, 1500 वैल्यू है, 1500 से, और उसके साथ साथ लाइबिलिटीज़ भी जो है वो भी ऐड हो रही है, कितने से,
लाइबिलिटी जो है वो भी कितने से ऐड हो रही है 1500 से। अब देखो इसका इफेक्ट देखते हैं। हमारा जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था वो था 9500 और इसमें हमने इन्वेंट्री को ऐड कर दिया प्लस 1500 प्लस 9500। मैं प्लस इसलिए साथ लिख रही हूँ शुरू में प्लस 1500 कि आपको ये क्लियर हो कि ये चीज़ ऐड हो रही है। और इस तरह आपकी पहले क्या था 9500 और इसमें आपने लाइबिलिटी की साइड पे 1500 को ऐड किया, तो अब आपका बैलेंस क्या हो जाएगा 11,000। नो, यहाँ पे हमने लिखना था क्लोज, कि जब हम अकाउंटिंग को सिक्वेशन को इस ट्रांजैक्शन को क्लोज करेंगे तो हमारा बैलेंस होगा 11,000 लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी 11,000। अच्छा, आपने 4 जून को सोल्ड गुड फॉर कैश 1200। सो सोल्ड गुड फॉर कैश, ओके। गुड्स गई हैं, आपका इन्वेंट्री प्रोडक्शन में जाके उसको हमने इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट किया है, तो इन्वेंट्री आपका माइनस हुआ है और कैश आपकी ऐड हुई है। ये एक ही क्लास में आपके दो डिफरेंट इफेक्ट हुए हैं, एक में प्लस हो रहा है और एक में ऐड हो रहा है। तो गुड्स जो हैं वो आपकी माइनस हुई हैं 1200 से और आपकी जो कैश है वो ऐड हुई है 1200 से। 1200 ही है ना, यस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे इसका इफेक्ट क्या है। तो हम करेंगे -1200 प्लस 1200 ऑन सेम साइड एंड प्लस 11,000 जो ओपनिंग का बैलेंस आ रहा है। और जब हमने इसको क्लोज किया तो भी हमें पता चल गया कि ये 11,000 इज इक्वल टू 11,000 है, क्योंकि 1200 प्लस एंड माइनस दे बिकम 0। 5th June sold good on credit to Tom। ओके, कस्टमर क्रिएट हो रहे हैं, रिसीवेबल क्रिएट हो रहे हैं 1200 से। सोल्ड गुड्स, फिर गुड्स माइनस हुई हैं 900 से, गुड्स 900 से माइनस हुए हैं और आपके रिसीवेबल जो हैं वो ऐड हुए हैं 900 से। स्पेलिंग को आप देख लीजिएगा, प्रूफ भी कर लेते हैं यहाँ पे। सो अब हम क्या करेंगे, 11,000 तो हमारे पास पहले पड़ा है, फिर गुड्स में -900 होगा और रिसीवेबल में +900 होगा, और जो आपका बैलेंस था पहले वो ऐसे ही आएगा। इसको अगर हम क्लोज करते हैं इस स्टेज पे तो हम देखेंगे कि 11,000 इज इक्वल टू 11,000। ओके, फिर आपका है 8th जून पेड वेजेस। ओके, 8th जून को आपने वेजेस पे की हैं। सो 8th जून 2009, डेट डालना हम कहीं भूल गए शायद। 3rd जून, गुड्स 1200 जो था हमारा था 4th जून 2009 और फिर 900 जो था वो हमारा था 5th जून 2009 और फिर अब 8th जून 2009 की एंट्री हम कर रहे हैं। फिर पेजेस, ओके डियर। सो वेजेस क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जो थी वो आपकी कम हुई है कितने से, 100 से, और आपका कैश भी कम हुआ है 100 से। वाओ, ये कितना अच्छा इफेक्ट है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से बात होती है। -100 प्लस 11,000 जो ओपनिंग बैलेंस था, और इधर भी आपका 11,000 माइनस 100। तो ये अभी हमने देखा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन जो हुई हमारे सॉफ्टवेयर में 10,900 आपका क्लोज हुआ, ये क्लोज था। आई शुड हैव। सो नेक्स्ट डेट आपकी क्या है, बॉट गुड फ्रॉम एरिक ऑफ 850। सो आपने 9th जून को एरिक से गुड परचेज की, तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई, क्रेडिट पे किया तो लाइबिलिटी जो है आपकी वो आपकी प्लस हो गई एवरेज 850 से, और आपका जो इन्वेंट्री है
या आपका इन्वेंट्री भी जो है वो भी ऐड हो गया 850 से। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको अपनी काउंटिंग इक्वेशन में लेके जाते हैं। सो 850 प्लस 10900 और इधर भी आपका 10900 प्लस 850। तो आपका बैलेंस क्या हो गया, 109,850 109,850। ये अब आपकी काउंटिंग इक्वेशन क्लोज हो गई। ओके, 10 जून को आपने गुड सेल की ट्रेवर को यानी कस्टमर को क्रेडिट पे, तो आपको वही वाला जो ऊपर हुआ था टॉम को जो इफेक्ट था कि 10 जून को आपकी 10 जून को आपकी इन्वेंट्री जो है वो माइनस हुई है 800 से, इन्वेंटरी माइनस हुई है 800 से और रिसीवेबल आपके प्लस हुए हैं 800 से। सो आपका बैलेंस क्या आ गया, -800 प्लस 800 प्लस ओपनिंग जो बैलेंस था 109,850। ओहो, यहाँ पे एक 10,985 मैंने ज़ीरो को ऐड कर दिया ज़्यादा। सो आपका बैलेंस जो है राइट साइड पे अब इक्वल है। अब अगर इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं तो आप माइनस और प्लस आपस में 800 कैंसिल हो जाएंगे, 109,885 एंड 109,885। 11 जून को सोल गुड ऑन क्रेडिट टू टॉम। So sold good on credit to Tom। दोबारा आपने 11 जून को कस्टमर क्रिएट किए, वैल्यू इज 1000। सो आपका इन्वेंटरी कम हो गया 1000 से और आपका रिसीवेबल ऐड हो गया 1000 से। सो -1000 प्लस 1000 और ओपनिंग बैलेंस था 10985 इज इक्वल टू 10985। इसको हम क्लोज करेंगे, ज़ीरो माइनस एंड प्लस आपस में कैंसिल हो गए, 10985 10985। 12 जून पेड एलिन 1350। एलिन आपका पेबल था, ये आपने याद रखना है, ऊपर आपने परचेज की थी तो पेबल को आपने कितना 1350 पे किया। 12 जून पेड एलिन, सो पेबल आपके कम हुए -1350 से 1350 से और आपका जो कैश है वो भी कम हुआ 1350 से। सो अब क्या होगा, आपका कैश माइनस होगा 10985 माइनस कैश इधर से माइनस हो गया और आपका जो पहले 10985 था उसमें लाइबिलिटीज माइनस हो गई। तो आपका जो बैलेंस है वो क्या है, 9635 एंड इस साइड पे भी 9635। ये आपने क्लोज किया है इसको। ओके, अब आपकी आगे डेट है पेड टॉम पेड इन फुल। सो रिसीवेबल ने हमें पे कर दिया फुल। अब टॉम ने 900 देना था तो 900 उसने पे कर दिया 15 जून को।
जून 2009। सो आपका कैश आ गया 1500 से, और टॉम पहले हमारा रिसीवेबल था, अब वो चला गया, माइनस हो गया 1500 से। तो अब आपकी इक्वेशन में कैसे इफेक्ट आएगा, 1500 प्लस होगा और 1500 माइनस होगा, और 9635 वहाँ का वहाँ रहेगा, 9635 बिल्कुल एंड। सो अब आपका 9635 इज इक्वल टू 9635। परचेज 700 गुड्स फॉर कैश। अब आपने मज़ीद इन्वेंट्री ऐड किया है 16 जून को, तो अब हम क्या करेंगे, 16 जून को इन्वेंट्री ऐड करेंगे कितने से, फिगर को बार बार याद रखना पड़ता है, इन्वेंट्री 700 से इसको ऐड करेंगे, और आपका कैश अदा होगा, तो आपका जो कैश है वो माइनस होगा 700 से। अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 700 माइनस 700 प्लस 9635 इज इक्वल टू 9635। तो क्लोज होके आपका फिगर बच गया 9635। दोनों साइड पे डुअलिटी कॉन्सेप्ट प्रूव हुआ। 17 जून जो है दैट इज सोल्ड 500 गुड फॉर कैश। सो इन्वेंट्री आपका कम होगा, और आपका जो कैश है वो ऐड होगा। सो माइनस 500 प्लस 500, ये एक ही साइड पे है, दोनों एसेट हैं, दोनों एसेट की साइड पे इफेक्ट होंगे, और 9635 आपका राइट साइड पे रहेगा। सो अब इसको क्लोज करेंगे तो 9635 17 जून 18 जून ट्रेवर पेड 500, तो ट्रेवर वाज आवर रिसीवेबल। ट्रेवर को कहाँ देखा था, एरिक ट्रेवर, हाँ, तो उसने 500 पे कर दिया, तो कैश आ गई और रिसीवेबल चले गए 500 से। 18 जून 2009 आपकी कैश आ गई 500 से, और आपके रिसीवेबल एसीटी का पार्ट है जो कि 500 से कम हो गए, और आपका इफेक्ट क्या हो गया, प्लस 500 माइनस 500 प्लस 9635 इज इक्वल टू 9635। सो इसको हम क्लोज करेंगे तो फिर पॉजिटिव और माइनस कट जाएंगे, 965 इज इक्वल टू 9635 इज इक्वल टू 9635। 20 जून पेड एरिक इन फुल। सो एरिक को हमने फुल पे कर दिया, 850 से उससे चीज़ें ख़रीदी थी, वो हमारा पेबल था। और 22 जून आपके जो पेबल हैं वो 850 से कम हुए, और आपकी कैश भी जो है वो 850 से कम हो, 800 से, सॉरी 850 से नहीं, क्योंकि उससे हमने 800 खरीदा था। 800 से आपकी कैश कम हो गई, और आपके यहाँ पे आपकी कैश कम हो रही है एसेट वाली साइड पे, और आपकी राइट साइड पे क्या असर आ रहा है, आपका 9635 और लायबिलिटीज आपकी माइनस हो रही हैं। ओके, सो आपका आंसर आ रहा है 8835 ये आपने क्लोज कर दिया, हेंस डुअलिटी कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ। ओके, इसके बाद 24 जून है, लोन रिसीव हुआ है, तो इससे आपका कैश इंक्रीज होगा और लोन भी इंक्रीज होगा 1000, एंड आपका कैश भी इंक्रीज होगा। एक लायबिलिटी की साइड पे चीज जाएगी और एक आपकी
एसेट की साइड पे कैश जाएगा और आपका जो राइट साइड पे है वो लायबिलिटीज में आपका लोन जाएगा। ओके, सो ये फिर हो गया 9835। आपकी इक्वेशन हो गई क्लोज। 25 जून परचेज अ कंप्यूटर सिस्टम एसेट फॉर 5000, कैश माइनस हो गया। ओके, जून आपने कंप्यूटर ख़रीदा। सो कंप्यूटर का मतलब क्या है? कंप्यूटर एसेट है, एसेट ऐड हुआ और 4000 से और कैश माइनस हुआ 4000 से। सो प्लस 4000 माइनस 4000 प्लस 9835 जो पहले बैलेंस था। और आप जब इसको क्लोज करेंगे तो 9835 राइट पे एंड लेफ्ट पे 9835। 25 जून भी हो गया एंड 26 जून वेजेस फिर आपने पे की। 26 जून 2009 वेजेस, इसका मतलब है लायबिलिटी आपकी कम हुई। 150 से और आपकी कैश भी कम हुई 150 से। तो दोनों साइड पे इफेक्ट आएगा। 9835 पहले है माइनस 150 होगा एंड देन 9835 के बाद फिर आपका 150 माइनस होगा। जो कि आपका आंसर है 9685 एंड 9685। सो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्लोज हुआ। सो डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। जिस क्लास की ट्रांजैक्शन है उसको सोच के समझ के अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके उसी क्लास में डालना है। वेजेस को लायबिलिटीज में डालना है। कैश परचेजेस गुड को दे आर योर इन्वेंट्री। जब भी पेमेंट होगी तो कैश माइनस होगी। जब भी कस्टमर से रिसीवेबल से रिसीव होगी पेमेंट तो आपकी कैश ऐड होगी। ओके, सो ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि हमने किस नंबर से समझी। क्वेश्चन नंबर है आपका एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर तो नहीं है लेकिन पेज 24 है और एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 आपकी कैप्लन की बुक का। ओके, आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप ACCA मेंटोर 786 पे हमें ईमेल कर सकते हैं। आपकी टीचर गानिया हैं और जो आपके हेल्पर हैं वो हैं उसामा। ओके, सो आपने जिससे भी हेल्प लेनी है उसामा आपको क्वेश्चन करा सकते हैं। आपको फ़ोन पे वीडियो पे किसी तरीके से करवा सकते हैं। अगर आप कराची के अंदर हैं तो आप मिल भी सकते हैं और जिस तरह की हेल्प लेना चाहें आप ले सकते हैं। सो ACCamentor786@gmail.com ये हमारा ईमेल है और ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन और हमारा चैप्टर 1 साथ साथ चल रहा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के लिए दोबारा हाजिर होते हैं। सो स्टे ट्यून, साथ साथ चलें और अपने नोट्स बनाएं।